90% स्टूडेंट्स 12th के बाद ये गलती करते हैं, मैंने भी की थी, आप मत करना। क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ 3 ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जिसमें पहला और दूसरा अगर अच्छे से समझ में आ गया ना तो तीसरा वाला आपको फाइनेंशियली इतना फ्रीडम देगा कि आपको बुढ़ापे तक पैसे जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसा सरप्राइज एलिमेंट छुपा है जो तुम्हें लखपति के साथ साथ करोड़पति बनाने की भी ताकत रखता है। इसीलिए इस वीडियो को लाइक तो करना, लेकिन किसी से शेयर मत करना। बात करते हैं पहले मिस्टेक की, जिसका रियलाइजेशन हमें लगभग 25 से 30 साल की उम्र में होता है, जब कई बार हम सामने वाले से धोखा खा चुके होते हैं। वो पहली गलती है ह्यूमन साइकोलॉजी को ना समझना। ह्यूमन साइकोलॉजी को जब तक हम समझते हैं तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि कई बार लोग हमारा फायदा उठा चुके होते हैं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक ऐसे एज में हो जहाँ तुम्हें कच्ची कच्ची दाढ़ी मूछें आ रही होंगी और तुम खुद को नौजवान समझ रहे होगे, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ तुम अभी नौजवान नहीं, ना समझो। ह्यूमन साइकोलॉजी समझना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है ताकि तुम मैनिपुलेशन से बच सको। अगर किसी को नहीं पता कि मैनिपुलेशन क्या है तो मैं बता देना चाहता हूँ। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को अपनी बात में उलझा लेना, किसी को बेवकूफ बना लेना, अपना मतलब निकालना। और अगर ये सारे शब्द भी समझ में ना आ रहे हो तो सिर्फ इतना याद रखो, आसानी से किसी को अपनी बात में उलझा लेना। अब क्योंकि तुम अपने शहर को छोड़ के बाहर जाते हो, नए लोगों से मिलते हो, नए कॉलेज में दोस्त बनाते हो, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हारा फायदा उठा लेते हैं। और जब ये चीजें बार बार और लगातार होने लगती हैं तो अक्सर लोगों का भरोसा इंसानियत से ही उठ जाता है। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ लिया जाए ताकि मैनिपुलेशन होने से बचा भी जा सके और मैनिपुलेशन करना भी आ सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ वीडियोस देख लो, कुछ रिसर्च कर लो, कुछ बुक्स पढ़ लो ताकि किसी के बहकावे में आने से बच सको। दूसरी गलती, ये काफी रिलेटेबल है और कड़वा सच भी है, पढ़ाई से ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस पे ध्यान दो। तुमने अक्सर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग नीट टॉपर बन जाते हैं, लेकिन उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो लोगों के सामने बात करने से घबराते हैं, उन्हें बात करने भी नहीं आता है, कैसे लाइफ को एंजॉय करना है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। देखो, तुम एक बात तो जान लो, चाहे तुम टॉपर हो या फर्स्ट बेंच पे बैठने वाला इंसान, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो तुम क्लास में हाथ खड़ा करके कुछ बोल भी नहीं पाओगे, लोगों से बात करने से भी घबराओगे। चाहे कितने भी बड़े टॉपर हो तुम, लेकिन लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें लूजर समझेंगे। इसीलिए जितना तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो उतना ही अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने पे ध्यान दो। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी से बहस करने लगो, किसी से भिड़ जाओ जाकर। इसका मतलब है लिमिट में, सही जगह पर बोलना। और जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो अच्छों को पानी पिला सकता है। मैंने भी पिलाया है। टेक्निकली मुझे तीसरी गलती पर बात करनी चाहिए, लेकिन एक ऐसी गलती है जिसमें 2 एलिमेंट छुपे हुए हैं। ये एक ऐसी गलती है जो अगेन 25 से 30 साल की उम्र में ही समझ में आती है। हम सब ने नोटिस किया है कि 10th और 12th के बाद हम सब एक भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। भेड़ चाल का मतलब है भीड़ का हिस्सा बनना। हम सब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट्स में इतने घुस जाते हैं, उनकी किताबों में इतने घुस जाते हैं कि हम एक चीज पे ध्यान ही नहीं देते। एक टाइम के बाद हमारा काम ही हमें बोरिंग लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने स्किल पर फोकस नहीं किया, हमने हमेशा डिग्री पे फोकस किया। आज भी कई सारे ऐसे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जिसमें स्किल डेवलपमेंट पे कोई बात ही नहीं होती। मुझे पता है हर इंसान में कोई ना कोई स्किल जरूर होता है। अगर वो उस पर अच्छे से फोकस करे और अच्छे से मेहनत करे, जितना वो पढ़ाई में करता है, काम में उसे उतना ही मन लगेगा जितना एक क्रिकेट खेलने में किसी इंसान को लगता है। नोटिस किया ही होगा कि क्रिकेट खेलने के बाद कोई भी स्ट्रेस फील नहीं करता, लेकिन काम से वापस आने के बाद स्ट्रेस जरूर फील करता है। इसीलिए स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दो, तराशो खुद को और बेहतर बनाओ। अब बात करते हैं उस सरप्राइज एलिमेंट की जिसके बारे में पूरी वीडियो है, जिसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट या मनी इन्वेस्टमेंट। ये सुनने में तुम्हें भी उतना ही फनी लगेगा जितना मुझे लगता अगर कोई मुझसे कहता कि 17, 18 या 20 साल की उम्र में मनी मैनेजमेंट सीखो या मनी इन्वेस्टमेंट को सीखो। हर एक बच्चे को मनी इन्वेस्टमेंट या मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर किसी चीज को बच्चे के दिमाग में बचपन से डालोगे ना, वो आगे चल के मनी इन्वेस्टमेंट या मनी मैनेजमेंट के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज रखेगा कि वो आसानी से अपने लाइफ को एंजॉय करते हुए लाइफ जी पाएगा। कई लोगों को देखा होगा, वो दिन रात मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत के बाद भी उनके पास कुछ लाख सेविंग ही हो पाता है। वो भी करते करते उनकी उम्र लगभग 60 साल 55 साल की हो जाती है। जब तक उन्हें लगता है कि अब लाइफ को एंजॉय करना है, उनकी उम्र इतनी हो चुकी होती है, उनका हेल्थ इतना नीचे गिर चुका होता है कि अब एंजॉयमेंट में वो बात नहीं रही। कोई बंदा अगर 15,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करने भी आसानी से सीख जाए और वो 15 साल तक कंसिस्टेंटली 15,000 इन्वेस्ट करता रहे एक सही जगह, तो 15 सालों के बाद लगभग 2 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में होंगे। ये सुनने में सपने जैसा लग सकता है, मुझे भी लगा था, लेकिन जब मैंने इस चीज को सीखा मेरे दिमाग की सारी नसें खुल गई। उसी दिन से मैंने सेविंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10,000 रुपए भी कमाते हैं तो भी उसमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 15-20 साल के बाद उन्हें लाखों रुपए देता है। लेकिन इन सबसे पहले अपने मनी मैनेजमेंट को सीखो, वो चाहे पॉकेट मनी के रूप में ही क्यों ना हो। तुम चाहोगे तो 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम चाहोगे तब।
कि तुम जब चाहो अपने काम से रिटायरमेंट लोगे और तुम काम नहीं करोगे, तुम्हारी जगह तुम्हारा पैसा काम करेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें बेकार लग रही है तो यूट्यूब तुम्हारे हाथ में है, उस पर जाकर सर्च करो मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम भी अपने पैसे को काम पे लगाना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो मनी और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो चीजें मैं खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ वो चीजें तुम तक ला सकूं। मिलता हूँ ऐसे ही किसी मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए बाय।